बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 श्लोक नंबर 6 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरी ऐश्वर्य स्वरूप को, विभूति को जान लेता है, वह निश्चित रूप से मुझ में भक्ति वाला हो जाता है। वह इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, उसके गुणों को, अवगुणों को नहीं जानते हैं, तब तक आपको न उससे प्रेम होगा, न उससे द्वेष होगा। जब व्यक्ति किसी के गुणों को ठीक से जान लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उससे धीरे धीरे अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। जो जितना अच्छा व्यक्ति होगा, जो जितना गुणों से संपन्न व्यक्ति होगा, उसके प्रति लोगों का अटैचमेंट स्वाभाविक रूप से होता है। जो वस्तु इस संसार में जो अच्छाइयों से भरी होती है, उससे स्वाभाविक रूप से प्रेम होता है, अटैचमेंट होता है। इसीलिए तुलसी जी ने, बाबा ने रामचरितमानस में कहा है कि जाने बिन न हो ही प्रतीति और बिन प्रतीत हो नहीं प्रीति। जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं, तब तक उसको आप कैसे समझेंगे, और जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक उससे प्रेम कैसे होगा। तो भगवान यही कहना चाहते हैं, जो मेरी ऐश्वर्य, मेरी विभूति को, स्वरूप को जान लेता है, फिर वह मुझ में योग युक्त तो हो जाता है, मेरे प्रति भक्ति से वह भर जाता है। इसमें दो मत है। इसलिए जो है, भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में वो परम सत्ता क्या है, वो परम सत्ता क्या करती है, वो परम सत्ता कहाँ रहती है, वो परम सत्ता क्या चाहती है। वो जिसको हम भगवान कहते हैं, सुप्रीम का पावर कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, तो वह जो है कैसी है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, उसका ऐश्वर्य क्या है, उसकी विभूतियाँ क्या हैं, है ना। जब उसकी विभूति देखो, साधारण व्यक्ति की विभूति को जानने के बाद में भी व्यक्ति जो है उससे प्रेम करने लगता है, और उसके प्रति अथाह प्रेम हो जाता है। तो फिर भक्तों को देखिए, जो भगवान का भक्त हो जाता है, उसको लोग कितना चाहने लगते हैं। जब भक्त को इतना व्यक्ति चाहता है, तो अगर भगवान को भी अगर जान ले, तो फिर भगवान को कितना वो चाहेगा। और फिर उसका सारा केंद्र केवल वह ईश्वर हो जाता है, भगवान हो जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।